हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अड्डा इंस्टीट्यूट। तो चलिए आज की क्लास में बेटा हम लोग क्लास 12 का अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, जिसका थर्ड चैप्टर जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या सीखें इससे पहले कि न्यू रेशियो निकालना। अब हम लोग सीखेंगे बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्योंकि बेटा एक चीज जान लीजिए, जब कोई न्यू पार्टनर आता है आपके कंपनी में, जैसे बेटा हमने आपको एग्जांपल बनाया था। प्रिया देखिए बेटा, हमने आपको एक एग्जांपल बताया था कि ए और बी दो पार्टनर हैं। देख रहे हैं देख रहे हैं बेटा ना, दोनों का बेटा रेशियो, दोनों अपने में मतलब टोटल 90% है, जिसमें से 45% ये ले रहे हैं, 45% ये ले रहे थे, है ना अनुष्का? ऐसा था कि नहीं था? फिर उसके बाद हुआ क्या, सी बोले कि भैया हम भी आएंगे। सी क्या बोले? सी बोले कि हम भी आना चाहते हैं, कि आ जाए क्या? तो ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ एक चीज बात समझिए बेटा, इधर देखिए, सी बोल रहे हैं क्या हम भी आ जाएं, तो ए और बी बोल रहे हैं कि ठीक है आ जाओ। लेकिन क्या आपको लगता है कि ए और बी किसी को भी डायरेक्ट बुला लेंगे अपने कंपनी में? मेरा कहने का मतलब ये बेटा कि ए और बी ने इतना मेहनत करके बेटा कंपनी खड़ा किया है, इतना मेहनत करके उन्होंने गुडविल क्रिएट किया, मार्केट में इज्जत कमाया, रेपुटेशन कमाया है। तो क्या यूं ही कोई पार्टनर आके हमारा पूरा रेपुटेशन अपने बराबर हिस्से में लेने लगेगा? नहीं ना बेटा। तो उसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा? वो भी किसको देना पड़ेगा? जो पार्टनर इस न्यू पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस कर रहा हो। मेरा कहने का मतलब ये है बेटा, जब कोई न्यू पार्टनर कंपनी में आएगा बेटा, देख रहे हैं ना, तो वो आएगा तो वो क्या लेके आता है अपने साथ साथ? अपने साथ साथ फिलहाल कैपिटल लेके आता है। क्या लेके आता है? कैपिटल लेके आता है ना। कोई पार्टनर नॉर्मली आएगा तो क्या लेके आएगा बेटा? कैपिटल लेके आएगा ना। कैपिटल के साथ साथ और क्या लेके आएगा? गुडविल लेके आएगा बेटा। मतलब कहने का मतलब, गुडविल लेके आने का मतलब क्या है? गुडविल लेके आने का मतलब क्या है बेटा? गुडविल लेके आने का मतलब ये है कि जो जिस कंपनी में वो आ रहा है, उस कंपनी में गुडविल जितना बनाने में जितना मेहनत लगा है, उतने वैल्यू के बराबर उसको गुडविल का पैसा पे करना पड़ेगा। इसीलिए इसको कहते हैं गुडविल लेके आ रहा। गुडविल लेके नहीं आ रहा बेटा, वो गुडविल जो बना हुआ है ना, उस गुडविल के लिए ये कंपनसेट कर रहा है कि देखो भाई, हम आ रहे हैं आपकी कंपनी में, तो हम अपना इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, पैसा तो लगा रहे हैं, साथ साथ आपने जो मेहनत किया है गुडविल बनाने में, उसके लिए भी हम पैसा अलग से देंगे आपको। उसके लिए भी पैसा हम अलग से देंगे। वो भी किसको देंगे बेटा? मान लीजिए बेटा, ये दो पार्टनर आपको दिख रहे हैं, बात समझिएगा। इसमें से क्या हो रहा है कि बी बोल रहा है कि देखो भैया, बात समझिएगा, बी बोल रहा है ना कि देखो भैया, एक ऐसा है ना कि हम सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। ए और बी में एग्रीमेंट हुआ, मीटिंग हुआ, तो बी बोला कि देखो हम नहीं कि सेक्रीफाइस करेंगे, मेरा जितना हिस्सा, भी क्वेश्चन इसके आगे आएगा, इसी में सेक्रीफाइसिंग में क्वेश्चन मिलेगा। बी बोल रहा है कि भाई हम नहीं सेक्रीफाइस करेंगे, तुमको देना तो दो। किसको? ए को बोला। तो ए बोला कि अच्छा चलो ठीक है, हम ही दे देते हैं। तो कुछ ऐसा बन गया बेटा। देखिए यहाँ पर ये हुआ कि ए है इधर, अब बी बोल रहा है कि हम नहीं देंगे, सी इधर आ गया। यहाँ सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? ए कर रहा है। तो एक बात बताइए बेटा, जो न्यू पार्टनर आएगा, कैपिटल तो लेके आएगा, चलो छोड़ो, गुडविल का जो पैसा पे करेगा वो किसको पे करेगा? ए को पे करेगा। यानी कि जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, उसी पार्टनर को बेटा वो गुडविल पे करेगा। इट मींस जो गुडविल न्यू पार्टनर लाता है, वो किस पार्टनर को देता है? डिस्ट्रीब्यूट कर, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। कई लोग बताते हैं कि न्यू पार्टनर्स मतलब ओल्ड पार्टनर को सेक्रीफाइस कर देता है, ऐसा नहीं बेटा। किसको देता है बेटा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देता है, इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। किस रेशियो में देगा? जितने में वो सेक्रीफाइस करा उतने में ना उसको देगा कि देखो भाई, इतना बराबर हम तुमको गुडविल दे दे रहे, लो खुश। समझ गए मेरी बात ना? क्लियर हो गया? ये था बेटा सेक्रीफाइसिंग वाला कॉन्सेप्ट। अब देखिए बेटा, यहाँ पर जो हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे कि ओल्ड पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये आप लोग फॉर्मूला शायद आप लोग जानते होंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये आप लोग सुने कि नहीं बेटा? क्या आपने ऐसा सुना है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो ऐसा आता है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है बेटा कि ए और बी दोनों हैं, तो हो सकता है कि दोनों को दोनों सेक्रीफाइस करें। बात समझ में आ रहा है? या अभी ये भी हो सकता है कि बी बोलेगा हम सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, तो बी नहीं करेगा, यहाँ सेक्रीफाइस ए करेगा। लेकिन एक चीज बताइए बेटा, यहाँ पर गेन कौन कर रहा है? सी करे। कॉमन सेंस बेटा यूज करना। यहाँ पर न्यू पार्टनर आ रहा है तो वो गेन करेगा। क्या करेगा बेटा? गेन करेगा ना।
तो यहां पर आपको सी दिख रहा है क्या करते हुए, गेन करते हुए दिख रहा है बेटा। यहाँ ए और बी जो थे ओल्ड पार्टनर मान लो वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस रेशो में, ओल्ड रेशो माइनस, समझे मेरी बात ना। अभी फिलहाल बेटा अभी कॉन्सेप्ट समझिए पहले, उसके बाद हम इसको अच्छे से पूरा सॉल्व करेंगे तब क्लियर हो जाएगा। ये समझ में आ गया आपको, सबको अच्छे समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या होता है कि जो ओल्ड पार्टनर होते हैं वो सेक्रीफाइस कर भी सकते हैं, इसमें से कोई एक पार्टनर, जरूरी नहीं कि सब सेक्रीफाइस करेंगे। ये कभी ऐसा मत करिए, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वही गुडविल लेने के हकदार हैं। मान लीजिए ए और बी है, ए बोला कि हम सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, बी बोल रहा है कि हम सेक्रीफाइस करेंगे, तो गुडविल किसको दिया जाएगा, गुडविल किसको दिया जाएगा बेटा, बी को दिया जाएगा जो सेक्रीफाइस कर रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं, सबको हो गया। अगला क्वेश्चन बेटा, अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन सेक्रीफाइसिंग वाला करते हैं प्रिया। क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 का ए। देखिए बेटा इसमें दो पार्टनर आपको दिख रहे हैं, सौरभ और गौरव, देख रहे हैं ना, हमें नाम लेके अच्छा लग रहे हैं। सौरभ एंड गौरव दो पार्टनर हैं, दोनों का बेटा रेशियो कितना है, 1:1 है। यहां पर कौन आ गए, चुनमुन आ गया। चुनमुन बेटा देखिए यहां पर क्या बोल रहे हैं कि चुनमुन के आने के बाद, यहां पर रेशियो नहीं बताया प्रिया, यहां रेशियो नहीं बताया, बोला कि चुनमुन के आने के बाद उन तीनों का न्यू रेशियो दिया हुआ है। सौरभ, गौरव और चुनमुन का कितना दिया हुआ है, 4:3:2। देख रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने पढ़ रहे हैं, स्क्रीन पे देगा। सौरभ एंड गौरव आर पार्टनर, दे एडमिटेड चुनमुन एज अ न्यू पार्टनर, देयर फर्म एंड द न्यू रेशियो ऑफ देयर 3 हैज बीन डिसाइडेड अपॉन एज 4:3:2। फाइंड द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, फाइंड द सेक्रीफाइसिंग रेशियो बेटा, समझ गए बेटा। तो अब देखिए बेटा यहाँ काम आसान हो गया, यहाँ पर न्यू रेशियो प्रिया नहीं निकालना है, यहाँ पर आपका ओल्ड दिया हुआ है, न्यू भी दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, ये आपका न्यू हो गया, ये क्या हो गया, ओल्ड दे दिया। तो डायरेक्ट निकालिए ना सेक्रीफाइसिंग रेशियो, कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो। चलो जरा सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला यूज करो तो क्या होगा, पहले फॉर्मूला बेटा जरूर एग्जाम में लिख दीजिएगा आप लोग। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलो एस इक्वल टू, ओल्ड कितना दिया उसका 1/2, 1/2 माइनस न्यू कितना है 4/9, 18, 2 के टेबल 18 कहते आता है, 9 1 9, बेटा देखिए प्लस में 1/18 आ रहा है, ये पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा, प्रिया करा नहीं मान्या। सौरभ के बाद कौन है, गौरव, गौरव को भी कितना ओल्ड रेशियो 1/2 माइनस 3/9, तो कितना हो जाएगा एलसीएम लेके 18, 2 के टेबल 18 के 9, 9 1 जा 9, 9 के टेबल 18, 2 बार में 3 2 जा, तो प्लस 3/18 ना। ये भी पार्टनर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। बस इन्हीं पार्टनर का निकालना है सेक्रीफाइसिंग, किनका, जो ओल्ड पार्टनर है, इन्हीं के न्यू पार्टनर को भी निकालने लगे, उसे क्यों निकाले, तो गेन करेगा। तो बेटा एक बात हमको बताइए, फाइनली हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आ गया, यहां तक नोट कर लीजिए बेटा। चलिए बेटा 13 का बी वाला सॉल्व करते हैं बेटा, आइए 13 का बी, क्वेश्चन नंबर 13 का बी। देखिए बेटा क्वेश्चन आपके सामने हम पढ़ रहे, स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। देखिए बेटा ए बी एंड सी 3 पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1 दिया है, अपॉन एडमिशन ऑफ डी, इसमें डी आ रहा है बेटा, देख रहे हैं ना, दे एग्रीड टू शेयर एज फॉलोज। यहां पर देखिए बेटा सेम 13 के ए की तरह क्वेश्चन है ना प्रिया, इसमें न्यू रेशियो दे चुका है। पहला केस, दो केस में आपको निकालना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। पहला केस में बता रहा है कि चारों का न्यू रेशियो है 4:4:2:2, सेकेंड केस में बता रहा है कि चारों का रेशियो न्यू वाला है 2:4:2:4। ठीक है बेटा, अब उसके आधार पे आपको सेक्रीफाइस निकालो। चलो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट केस सॉल्व करते हैं, है ना। हम यहाँ लिख दे रहे हैं कितने पार्टनर इसमें है, ए बी और सी, तीनों का रेशियो कितना है 3:1। सी आए, ठीक है, सी एडमिट हो गया, कितना रेशियो फिलहाल हमें नहीं पता। तो अब एक इधर देखिए बेटा, हमारा न्यू रेशियो ए बी सी और डी। पहले केस में, पहला केस हम सॉल्व कर रहे हैं ना, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, तीनों का रेशियो चारों का कितना दिया है बेटा 4:2:2। ठीक है, यहां तो कोई डाउट बताइए। अब एक चीज हम आपको बता दे बेटा ना, अच्छा यहाँ डी है ना बेटा, डी एडमिट हो रहा है, ठीक ठीक। अच्छा एक चीज हम आपको बता दे बेटा, यहां पर आप सोचोगे ना सर, यहां पर जैसे आप लिखते थे कि सर डी न्यू पार्टनर है तो उसका रेशियो हमेशा बताता था, तो यहां पर कैसे पता चलेगा डी का कितना होगा। इधर देखिए बेटा, इधर जो न्यू रेशियो दिख रहा है ना लास्ट वाला, यही डी का है। ये किसका है, डी का। तो कितना हो जाएगा 2/,
12 ना, यानी डी कितना मांग रहा है 2/12 यानी 1/6 बोल सकते हैं। अब यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, कैलकुलेट SR। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जरा ध्यान देंगे बेटा सब लोग, फॉर्मूला आप जरूर शो कर दीजिएगा। ए इक्वल टू बेटा ओल्ड कितना दिया है, ए का 3/6 माइनस न्यू कितना दिया है 4/12, एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। 6 के टेबल 12 कितने बार में आता है 2, 3 2 जा 6, 12 का टेबल 1 बार में 4 1 जा 4, तो 2/12 आपका आ गया। आया कि नहीं आया बेटा, प्लस में आ रहा है, ये पार्टनर क्या कर रहा है, ठीक है। बी इक्वल टू बताओ, बी कितना दिया है 2/6 माइनस 2/12, हाँ 4, एक मिनट, न्यू रेशियो कितना 4/12, एलसीएम लेंगे बेटा 12 आएगा। 6 के टेबल 12 कितने बार में आता है 2 बार में, 2 2 जा 4। बेटा एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो बी है, बी बोल दिया वही जो बताए थे, बी क्या बोल रहा है कि हम सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। एक बात बताइए बेटा, अब यहीं पर आप लोग थोड़ा सा बताइए, यहाँ पर आप लोग रिवाइज भी हो जाएगा। बी सेक्रीफाइस नहीं कर रहे थे, क्या बी को मिलेगा गुडविल, नहीं मिलेगा। वेरी गुड। सी इक्वल टू, हाँ सी का बताइए तो कितना ओल्ड है 1/6 माइनस 2/6, एलसीएम लेंगे तो अच्छा सॉरी 12, तो 12 आएगा। 6 और 12 2 बार में, यानी 2 - 2, यानी कि सी भी बोल रहा है हम नहीं देंगे। इसका मतलब पूरा का पूरा गुडविल किसको मिलेगा, एक को मिलेगा। वेरी गुड। चलो तो यहाँ पर बेटा आपको ऐसे शो कर देना है। सो यहाँ सेक्रीफाइस कौन कर रहा है ना, ए इज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ना, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है बेटा 2/12, यानी 1/6 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, कोई इशू नहीं है जैसे भी। चलो ये इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा। तो नेक्स्ट मतलब चलिए बेटा सेकंड बेटा केस बेटा देखिए, सेकंड केस में बेटा देखिए ध्यान दीजिएगा। सेकंड केस में आपका चारों पार्टनर का रेशियो कितना दिया देखिए तो, नहीं 2:4:2:4 दिया है ना। अब देखिए बेटा इधर आयुष, ये जो रेशियो दिया यहाँ पर डी का रेशियो कैसे पता चलेगा, जो लास्ट में जो दिया है, हाँ ये 4/12 ये डी का होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बेटा मेरे को कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए इक्वल टू बेटा ओल्ड कितना दिया है 3/6, न्यू कितना दिया है बेटा 2/12, दोनों का एलसीएम लेंगे 12 होगा। 6 के टेबल 12 आएगा, 2 बार में 3 2 जा 6 माइनस 2 यानी आएगा 4/12, प्लस में आ रहा है ये पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। बी इक्वल टू जरा बताओ, बी का रेशियो दिया है 2/6 और न्यू दिया है 4/12, एलसीएम लेंगे 12 आएगा, यानी 4 माइनस 4 0 आ गया, यानी नो सेक्रीफाइस, नो मतलब ना तो सेक्रीफाइस कर रहा ना तो गेन कर रहा। सी इक्वल टू, सी का दिया 1/6 माइनस 4/12, नहीं सॉरी 2/12, यानी कि इसका आएगा 2 माइनस 2, ये भी 0, यानी इसका मतलब सेक्रीफाइस कौन कर रहा है ना। तो ए इज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, पार्टनर इक्वल टू कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 4/12, जिसको 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। 4/3 है ना, 1/3, 4/3/12 ना, 4/3/12, ठीक है। यहाँ से नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा आपका 14 का ए है ना प्रिया, 14 का ए वाले बेटा 3 पार्टनर आपको दिख रहे होंगे, ए बी और सी। तीनों का रेशियो कितना दिया है, तीनों का रेशियो कितना दिया बेटा, देखिए बेटा 2 to 1। आगे बोल रहा है बेटा डी, अंशिका यहां पर देखिए बेटा आगे डी एडमिट हो गया, कितना मांग रहा है डी 1/, ये नॉर्मल केस है कि नहीं, ये नॉर्मल केस है ना बेटा। कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है बेटा सेक्रीफाइस रेशियो। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन रहेगा, ए बी सी 3 पार्टनर है, तीनों का बेटा रेशियो 2 to 1 दिया है, दे एडमिटेड डी फॉर 1/6 है ना अभिषेक, शेप फॉर्म, कैलकुलेट द सेक्रीफाइस रेशियो। चलो सबसे पहले बेटा हम लोग को निकालना पड़ेगा न्यू रेशियो, कैलकुलेट न्यू रेशियो बाई नॉर्मल केस ना बेटा, नॉर्मल मेथड, नॉर्मल मेथड है ना। चलो जरा नॉर्मल मेथड के अकॉर्डिंग नॉर्मल न्यू रेशियो निकालो। कैसे निकालते हैं, इधर देखिए, लेट द टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1, रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वल टू 1 - 1/6,
यानी कितना आएगा मान्या 5/6, यानी फाइनली हम न्यू रेशियो निकाल देंगे। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई, यानी कि जितना भी हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट है उसको ए के हिस्से में बांट देंगे। ए का हिस्सा कितना है 2/5, तो मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 10/30, ठीक है। बी इक्वल टू फिर से जितना रिमेनिंग प्रॉफिट है उसको बी के हिस्से में बांट देंगे 2/5, तो कितना आ जाएगा 10/, ठीक है 10/30, इसका सेम आ गया। चलो सी का बताओ, सी इक्वल टू वही रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है 5/6 मल्टीप्लाई सी का शेयर कितना है 1/5, तो हो जाएगा आपका 5/30। अब देखिए बेटा यहाँ पर डी का शेयर कितना है 1/6, सबके डिनोमिनेटर में 30 है सिद्रा, तो इसको भी 30 बनाया जाए, कितना मल्टीप्लाई करें 5, तो 5/30, यानी फाइनली हमारा न्यू रेशियो कितना आ गया 10/10/5, हमारा न्यू रेशियो आ गया 10/10/5/5। इसको 5 से कटा दीजिए, कितना आएगा 5, हाँ 2 5 2 10, 5 2 10, 5 1 5, 5 1 5, ये हो गया, दिस इज कॉल्ड न्यू रेशियो। उसके बाद हम लोग निकाल देंगे फाइनली सेकेंड, कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलो ए इक्वल टू ओल्ड कितना है, ए का जरा देखो 2/5, न्यू कितना है बेटा 2/6, 6 होगा, दोनों का एलसीएम लेंगे 30 आएगा, 5 के 30 कितने 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, यानी कि बेटा देखिए प्लस में आ रहा है 2/30, ये पार्टनर क्या कर रहा है सैक्रिफाइस। बी इक्वल टू बेटा ओल्ड कितना 2/5 माइनस 2/6, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 30 आएगा, 5 के 30 कितने बार में आता है 6 2 जा 12, 6 के 35, 5 2 जा 10, ये भी आएगा बेटा क्लास कितना 2/30, ये भी पार्टनर क्या कर रहा है सैक्रिफाइस कर रहा है। सी इक्वल टू जरा बताओ सी कितना है ओल्ड 1/5 माइनस 1/6, एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा, 5 को 30 6 ऑफ 6 35 बन जाए, यानी कि 1/30। तीनों पार्टनर बेटा देखिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं, है ना, कितना 2:1, ये हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब हम आपको एक चीज बता रहे हैं, इधर देखिए सब लोग, इधर देखिए बेटा, इधर देखिए सब लोग, जब नॉर्मल केस में हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं ना, ध्यान दीजिएगा इधर देखिए आयुष, जब नॉर्मल केस में बेटा हम जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं नॉर्मल केस में, तो याद रखिएगा जो ओल्ड रेशियो होता है ना वही सैक्रिफाइसिंग होता है, जो ओल्ड होता है। कैसा हार्ट ट्रिक मस्त है, तब तो एमसीक्यू में यूज कर। चलिए 14 का बी वाला बेटा फटाफट देखिए बेटा, प्रिया 14 का बी हो गया है। चलिए 14 का बी वाले बेटा देखिए, दो पार्टनर इसमें आपको दिख रहे होंगे ए एंड बी, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं स्क्रीन पे रहेगा। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो दिया 5:3। सी इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फॉर्म फॉर 1/4 हिस्सा मांग रहा है एंड द फ्यूचर ऑफ द प्रॉफिट, कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सेम क्वेश्चन है बेटा, इसमें दो पार्टनर है 5:3 उनका रेशियो दिया है, सी आए, सी बोले कि हमको 1/4 हिस्सा चाहिए, चलो अच्छी बात है। यहाँ पर आपको दो चीज़ निकालना है, एक तो न्यू रेशियो निकालना है, दूसरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, ठीक है। नॉर्मल केस है कि नहीं बेटा, ये नॉर्मल केस है। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट लिखेंगे, कैलकुलेट न्यू रेशियो बाई नॉर्मल केस, नॉर्मल मेथड। लेट द टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1, रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वल टू 1 माइनस 1/4, तो आपका आएगा 3/4। फिर फाइनली हम न्यू रेशियो निकाल देंगे, ए इक्वल टू 5/8 मल्टीप्लाई, मतलब रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है बेटा 3/4, उसमें से ए का हिस्सा कितना है 5/8, तो कितना हो जाएगा 32, ठीक है। बी इक्वल टू, बी का शेयर कितना है, सॉरी रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है 3/4, बी का हिस्सा कितना है 3/8, तो आएगा 9/32। सी का बताओ, सी का 1/4 दिया है, सबके डिनोमिनेटर में 32 से कितना मल्टीप्लाई करें 8 से, 8 तो हो गया 32, यानी कि आ गया न्यू रेशियो कितना 15:9:8 ना, 15:9:8, दिस इज कॉल्ड न्यू रेशियो, है ना। उसके बाद हम लोग निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, है ना। सेकेंड निकालेंगे कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो,
सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए इक्वल टू ओल्ड कितना दिया है 5/8, न्यू कितना दिया है 15 कितना है बेटा 15/32 ना, 32 होगा ना, एलसीएम लेंगे 32 आएगा। 8 का 32 कितना रहता है 4 5 या 20 माइनस 15। बेटा देखिए प्लस में आ रहा है 5/32, ये पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है ना। बी इक्वल टू 3/8 माइनस 9/32 कितना आएगा एलसीएम लेंगे तो 32। 8 का टेबल 32 कितने बार में आता है 4 4 3 जा 12 माइनस 9 कितना आएगा 3/32। ये भी प्लस में पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी कि ए और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं 5/3। दिस इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। नोट कर लीजिए बेटा। उसके बाद 15, क्वेश्चन नंबर 15 पे ध्यान देंगे बेटा सब लोग। 15 वाले बेटा देखिए दो पार्टनर आपके सामने दिख रहे होंगे ए एंड बी, दिख रहा है बेटा, दिख रहा है ना। दोनों का रेशियो कितना दिया 7/3। सी कितना मांग रहा है फिलहाल मुझे नहीं पता है। आगे बोला है बेटा कि ए सरेंडर कर रहा है, कितना कर रहा है देखिए तो ए सरेंडर कर रहा है कितना 1/7 ऑफ हिज शेयर। बार बार बोल रहे हैं ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से में से, लेकिन कितना दे रहा नहीं पता। बी कितना सरेंडर कर रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर। ठीक है चलो, तो यहां पर कैलकुलेट करना है सेक्रीफाइसिंग और न्यू रेशियो दोनों निकालना है बेटा। देख रहे हैं ना क्वेश्चन में पढ़ के बता दे रहे कि ए और बी दो पार्टनर है, दोनों का रेशियो 7/3 दिया है। सी वॉज एडमिटेड, सी नया पार्टनर आ रहा है। ए ने सरेंडर किया 1/7 ऑफ हिज शेयर, अपने में से दिया, लेकिन कितना दे रहा है मुझे नहीं पता है, वही मुझे पता करना है। बी सरेंडर कर रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर, वही बोल रहा है, कितना दे रहा नहीं पता। कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो और न्यू रेशियो। यहाँ पर बेटा चीज ध्यान देगा, यहाँ पर पहले सरेंडर वैल्यू मेरे को निकालना पड़ेगा, तब हमारा न्यू रेशियो आएगा, फिर हमारा क्या आएगा सेक्रीफाइस। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, यहाँ पर ऊपर हेडिंग लिख लेंगे कैलकुलेट न्यू रेशियो, है ना मान्य। किस मेथड से, सरेंडर वैल्यू मेथड, SVM। सबसे पहले बेटा इसमें मेरे को निकालना पड़ेगा सरेंडर वैल्यू ना बेटा, क्या निकालना पड़ेगा सरेंडर वैल्यू। ए इक्वल टू, ए का हिस्सा कितना है देखिए इसी तरह 7/10, ए अपने में से कितना दिया 1/7, तो ये हो जाएगा। देखिए बेटा ये चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ 7 से 7 कट गया तो 1/10 हो गया, देख रहे हैं ना, आसान हो गया काम। बी इक्वल टू, बी का कितना दिया है, बी का 3/10 दिया है, और बी कितना दे रहा है 1/3, इसका भी 3 से 3 कट गया, कितना आ गया 1/10, तो काम आसान हो गया ना वो जल्दी। चलो सरेंडर वैल्यू आ गया, उसके बाद हम लोग फाइनली निकाल देंगे न्यू रेशियो। सेकेंड हम लोग क्या निकालेंगे न्यू रेशियो, कैसे निकालेंगे देखिए। ए इक्वल टू, ए का शेयर कितना है 7/10, ए अपने में से कितना दे दिया बेटा देखिए सीधा, ए अपने में से कितना दिया है 1/10, तो डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो, है ना 6/10, ए का हिस्सा आ गया। बी इक्वल टू, बी का कितना दिया है बेटा 3/10, बी अपने में से कितना दे रहा है 1/10, 2/10 आ गया। सी इक्वल टू, बेटा आप देखिए सी का शेयर कैसे निकालेंगे, देखिए बेटा दोनों को जोड़ देंगे, ए और बी जितना दे रहे दोनों को जोड़ दीजिए, है ना 1/10 प्लस 1/10 तो हो गया आपका 2/10, यानी कि हमारा न्यू रेशियो कितना आ गया 6/2/2। इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, है ना 3 2 नहीं 2 3 जा ना 2 से, हाँ 2 3 जा 3/1 आ गया ना बेटा, 2 से कटाया 2 3 जा 6, 2 and 2 हो गया। उसके बाद बेटा हम लोग निकालेंगे सेक्रीफाइस रेशियो, क्या निकालेंगे कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए इक्वल टू, ए का ओल्ड कितना है 7/10, न्यू कितना है 3/5, कितना है बेटा 3/5 होगा ना, देखिए न्यू कितना है, तो एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, 7 माइनस 6 यानी कि 1/10, यानी ये पार्टनर क्या कर रहा है सेक्रीफाइस। बी इक्वल टू, बी कितना दिया है 3/10 माइनस न्यू कितना दिया 1/5, एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, 3 माइनस 2 यानी प्लस में 1/10 आ रहा, ये भी पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है बेटा, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमको लगता है आई थिंक कितना आ गया 1/1 इक्वली
ठीक है, ठीक बेटा, समझ में आया। अब एक चीज और हम आपको बताते हैं, प्रिया सब लोग ध्यान दिए बेटा, इधर देखिए बेटा, एक और चीज, जब सरेंडर वैल्यू में सेक्रीफाइस रेशियो जो हम निकालते हैं ना, सरेंडर वैल्यू में, तो जितना सरेंडर वैल्यू निकालते हैं हम, ओल्ड पार्टनर जितना सरेंडर कर रहा है, मल्टीप्लाई करके जितना निकालते हैं, दोनों का जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो वो जो आता है ऊपर का न्यूमरेटर वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। मिला के देख लीजिए, ऐसे पकड़ना आसान रहेगा, एनालाइज कर सकते हैं आप लोग। जो सरेंडर वैल्यू मैंने निकाला बेटा हमने, तो दोनों का जितने पार्टनर सरेंडर कर रहे हैं वैल्यू हमने निकाला मल्टीप्लाई करके, डिनोमिनेटर जब इक्वल हो जाएगा तो ऊपर का जो न्यूमरेटर होता है ना, वही हमारा सेक्रीफाइस रेशियो होता है। सरेंडर सेक्रीफाइस सेम है। चलिए बेटा 16 का ए वाला देखिए बेटा, क्वेश्चन में 16 का ए वाले में बोल रहा है कि ए और बी दो पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 5 रेशियो नहीं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड रेशियो दिया है बेटा दोनों का 3:2। सी एडमिट हो रहा है, लेकिन सी कितना मांग रहा है फिलहाल नहीं पता है ना। सीधा आगे बोल रहा है कि ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर में से दे रहा है, लेकिन कितना दे रहा है नहीं पता है, ऑफ हिज शेयर बोला है। बी बोल रहा है कि 1/10 दे रहा है फ्रॉम हिज शेयर। बेटा याद रखिएगा, सरेंडर वैल्यू में ऑफ हिज शेयर और फ्रॉम हिज शेयर का बहुत बड़ा गेम है। ऑफ हिज शेयर बोलता है तो पहले सरेंडर वैल्यू निकालना पड़ता है, फ्रॉम हिज शेयर बोलेगा तो डायरेक्ट माइनस करेंगे हम लोग, डायरेक्ट मतलब पता चल गया कि वो कितना अपने में से दे रहा है। ठीक है, जरा ध्यान देंगे, यहां पर कितने कितने पार्टनर, ए एंड बी, दोनों का रेशियो कितना है, सी आया कितना मांग रहे नहीं पता। चलो ए ने सरेंडर किया, ए ने सरेंडर किया कितना 1/3 ऑफ हिज शेयर है ना। चलो बी ने सरेंडर किया, बी ने कितना सरेंडर किया 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। जब फ्रॉम बोलता है ना बेटा आयुष, जब फ्रॉम बोलता है बेटा तो डायरेक्ट माइनस करते हैं, डायरेक्ट न्यू रेशियो निकालेंगे। और यहां पर क्या होता है, पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, पहले हमें निकालना पड़ता है सरेंडर वैल्यू, समझ गया ना, देन हमारा उसके बाद न्यू रेशियो निकलता है। ठीक है, हाँ यही सरेंडर वैल्यू मान लेते हैं, यही हमारा सरेंडर वैल्यू होता है। ठीक है, और ये दिया रहेगा तो पहले हमको सरेंडर वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद न्यू रेशियो। ठीक है ना बेटा। चलो तो लिखेंगे हम लोग कैलकुलेट न्यू रेशियो बाय सरेंडर वैल्यू मेथड, है ना। सबसे पहले हमने बेटा सरेंडर वैल्यू निकालेंगे, है ना। क्या निकालेंगे बेटा सीधरा, सरेंडर वैल्यू, वो भी किसका निकालेंगे, सिर्फ ए का निकालेंगे। तो ए इक्वल टू ए का हिस्सा कितना है 3/5 मल्टीप्लाई ए अपने में से कितना दिया है 1/3, तो 3 अपॉन, देखिए बेटा 3 से 3 कट गया है ना, 3 कटे कितना हो गया 1/5। चलो बी कितना सरेंडर करा, डायरेक्ट लिख दीजिए बेटा 1/10 ही होगा ना, क्या होगा 1/10, इसका नहीं बदलना है। ठीक, उसके बाद हम लोग निकाल देंगे बेटा हम लोग क्या न्यू रेशियो। हाँ बोलिए, एक मिनट, उसके बाद हम लोग निकाल देंगे न्यू रेशियो। तो ए इक्वल टू ए का हिस्सा कितना है 3/5 माइनस ए अपने में से कितना दिया बेटा 1/5 दिया ना मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा आपका 2/5। बी इक्वल टू बी का हिस्सा कितना है 2/5, बी अपने में से कितना दिया 1/10, तो एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, 5 का टेबल 10 कितने बार में आता है 2, 2 2 4 माइनस 1 यानी कि 3/10। सी इक्वल टू सी का शेयर कितना है, देखिए बेटा इन दोनों को जोड़ दीजिए जो दे रहे हैं 1/5 प्लस 1/10 तो हो गया 10, 2 प्लस 1 यानी कि 3/10, यानी फाइनली हमारा न्यू रेशियो कितना आ गया। हाँ इसको बेटा देखिए ध्यान दीजिए बेटा, इसका डिनोमिनेटर 10 इसका डिनोमिनेटर 10, इसको 10 बदलना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 4/10, तो आपका हो गया 4:3:3। उसके बाद हम लोग निकाल देंगे सेक्रीफाइस रेशियो, कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए इक्वल टू ओल्ड कितना है बेटा ए का 3/5 माइनस न्यू कितना है 4/10, एलसीएम में 10 आएगा 2, 3 2 6 माइनस 4 यानी 2/10, प्लस में आ रहा है बेटा ये पार्टनर क्या कर रहा है सेक्रीफाइस। बी इक्वल टू बेटा कितना दिया है 1/5 नहीं 2/5 ना, 2/5 और इसका 3/10 तो उसका हो जाएगा 10, 2 2 2 4 माइनस 3 यानी हो गया आपका प्लस 1/10। ये भी पार्टनर क्या कर रहा है
अब आपको ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता था कि सेक्रीफाइस रेशियो कितना आएगा, 2:1 आएगा, आपको पहले से पता था। पूछे कैसे, कैसे पता था, बताइए बेटा, क्योंकि वहाँ पर सरेंडर वैल्यू दिया हुआ है। देखिए, तो इसको जब आप लोग डिनोमिनेटर इक्वल करोगे ना ये, तो आपका हो जाएगा ये 5/2 तो 2:1, यानी कि हो गया ना। इसको चलिए बेटा 16B जरा कि बेटा 16B वाले में दो पार्टनर हैं ए और बी। देखिए सामने आपको दिखा रहे हैं कि ए और बी दो पार्टनर हैं, दोनों का रेशियो 5:3 दिया है। सी और डी दोनों आ रहे हैं, है ना। देख रहे बेटा सी और डी दोनों एडमिट हो रहे, लेकिन दोनों का कितना रेशियो नहीं पता है फिलहाल, ठीक है। आगे बोला ए सेक्रीफाइस करा 1/2 ऑफ हिज शेयर सी के लिए, और बी सेक्रीफाइस करा 1/4 ऑफ हिज शेयर डी के लिए, ठीक है बेटा। चलो यहाँ पर दोनों का रेशियो कितना है, 5:3। सी आया नहीं पता, डी आया नहीं पता, ठीक है। यहाँ पर ए सरेंडर कर रहा है, ए सरेंडर कर रहा है 1/2 ऑफ हिज शेयर, बी सरेंडर कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर, ठीक है। किसके लिए ये कर रहा है, किसके लिए, सी के लिए, ये किसके लिए कर रहा है बेटा, डी के लिए, जी ध्यान देगा। तो फाइनली हम चलो कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट न्यू रेशियो बाय सरेंडर वैल्यू मैथड। अच्छा यहाँ पर डी वाला फ्रॉम बेटा ना, बी सेक्रीफाइस करा 1/4, अच्छा फ्रॉम बोला है ना बेटा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम हिज शेयर बोला है, फ्रॉम हिज शेयर, किसके लिए, डी के लिए, ये है सी के लिए। तो फ्रॉम बोला है तो हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे न्यू रेशियो, और इसमें क्या करेंगे, पहले हमको सरेंडर वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर हम लोग निकालेंगे न्यू रेशियो, ठीक है। चलो सबसे पहले मेरे को निकालना पड़ेगा सरेंडर वैल्यू। ए इक्वल टू, ए का हिस्सा कितना, 5/8 मल्टीप्लाई 1/2 कितना आएगा, 5/16, ठीक है। बी का बेटा डायरेक्ट दिया हुआ, बी बोल रहा अपने हिस्से में से डायरेक्ट दे रहे 1/4, ठीक है। चलो तो उसके बाद हम लोग निकालेंगे न्यू रेशियो। ए इक्वल टू, ए का हिस्सा कितना है 5/8, ठीक है। ए अपने में से कितना दे रहा, 5/16, एलसीएम लेंगे 16 आएगा, 10 - 5 यानी कि 5/16। बी इक्वल टू, बी कितना है 3/8, बी अपने में से दे रहा 1/4, एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। 3 - 2 यानी कि 1/16। सी का बता आप, हाँ यहाँ पर 8 हो जाएगा। उसके बाद बेटा सी का बेटा आपका दिया है कितना, सी का जितना है यही वाला होगा, ठीक है, 5/16 जितना दे रहा है, और डी का भी इतना ही होगा 1/4। इसके नीचे 16, 8, 8, 16, 4 है, तो सबसे बड़ा कौन सा बेटा 16 है, सबको 16 ही बना देते हैं, तो ये हो जाएगा 2/16, ये हो जाएगा 4/16, यानी फाइनली हमारा न्यू रेशियो कितना हो गया, 5:2:5/4, ठीक है, समझ गए। उसके बाद हम लोग निकाल देंगे बेटा कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए इक्वल टू ओल्ड कितना दिया है 5/8 माइनस न्यू कितना दिया है 5/16, तो 8/16 2 5/10 माइनस 5, ये हो गया प्लस में 5/16, ये पार्टनर क्या कर रहा है सेक्रीफाइस। बी इक्वल टू 3/8 माइनस 2/16, एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा, 2 6 माइनस 2 यानी कि 4/16, तो आपका डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 5:4, दिस इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो बेटा आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं अकाउंट्स में, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। बेटा जो लोग मेरे इस वीडियो मेरे चैनल पे नए हैं उसको जरूर सब्सक्राइब करिए। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।